2026 की इस नई शुरुआत में मैं आज आपको बताने वाला हूँ टैली प्राइम का एक ऐसा फीचर जो अब तक बहुत सारे लोग नहीं जानते। जी हाँ, आज हम जानने वाले एक ऐसे फीचर के बारे में जिसकी आपको बहुत टाइम से ज़रूरत है, लेकिन अब तक आपको इसके बारे में पता ही नहीं है। आज सुबह क्या हुआ, मैं अपने एक क्लाइंट से बात कर रहा था और जब मेरी बातचीत चल रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि विजय सर, मुझे अपने काम को करने के लिए अपने सीए को डेटा देना पड़ता है। अब मैंने बोला भाई कौन सा काम? तो उन्होंने बोला सर वही टैली का डेटा जो है उस पर कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज पोस्ट करने के लिए मुझे हर महीने अपने सीए को ईमेल या व्हाट्सएप की मदद से जो है वो डेटा बैकअप लेके देना पड़ता है। अब वो सीए उस डेटा को ले लेता है, जो काम करना है कर देता है, फिर वो सेम डेटा को बैकअप करके व्हाट्सएप या ईमेल की मदद से भेज देता है। अब मेरी टीम उस पर वापस से सेम काम कर रही है। जो भी सीए सर ने एंट्री मारी, मेरी टीम बैठ के सेम काम रिपीट कर रही है। अब मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि टैली प्राइम को ये सब तो पता है, टैली सोल्यूशन ये चीज़ को बहुत टाइम से जानता है कि भाई हम अपने डेटा को सीए के साथ शेयर करते हैं और वो सीए वहाँ पे काम भी करता है, तो टैली इस पे काम क्यों नहीं कर रहा है? हम एक ही डेटा पे काम क्यों नहीं कर सकते? तो मैंने बोला हाँ ये तो बात सही है आपकी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने बोला सर प्रॉब्लम यही है, हम एक ही काम को दो दो बार कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई सोल्यूशन होना चाहिए ना। आप तो कहते हैं कि आप टैली के बहुत अच्छे दोस्त हैं, टैली के साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है, आप बताइए ना हमारी बात। तो मैंने बोला सर ऑलरेडी टैली एक ऐसा फीचर देता है कि जहां से आप और आपके सीए साहब सेम डेटा पे काम कर सकते हैं। हाँ हाँ मुझे पता है, आप एनी डेस्क या तो फिर अल्ट्रा व्यूअर की बात करेंगे कि मैं अपने सीए को अल्ट्रा व्यूअर दे दूँ या तो फिर एनी डेस्क दे दूँ और फिर वो वहाँ से हमारे सिस्टम पे काम करेगा। लेकिन सर मुझे यहाँ पे बहुत दिक्कत लगती है, मुझे एक्चुअली डर लगता है कि मेरा डेटा कोई और तो नहीं देख रहा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि सामने वाले मेरे सीए साहब है या कोई और पर्सन है जो मेरे डेटा में नोक झोंक कर रहा है। तो मैंने उनको बोला नहीं नहीं सर, मैं आपको ना अल्ट्रा व्यूअर की बात कर रहा हूँ ना एनीडेस्क की, मैं आपको बात कर रहा हूँ टैली के एक बेहतरीन फीचर रिमोट एक्सेस की। जी हाँ, अब आप अपने टैली को रिमोट एक्सेसली अपने सीए के साथ, अपने टैक्स प्रोफेशनल्स के साथ शेयर कर सकते हैं और वो जो भी काम करेंगे वो काम अपने आप आपके टैली में आ जाएगा। और इसके लिए ना आपको किसी और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत भी है, आप सेम टैली पे एक आईडी क्रिएट करेंगे और इस आईडी की मदद से आपके सीए, आपके टैक्स प्रोफेशनल, इवन अगर आपका कोई एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम भी करना चाहता है तो भी उस फीचर का ये यूज़ कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये फीचर आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, मतलब कौन सी चीज़ आपको दिखानी है, कौन सी नहीं दिखानी है, कितने टाइम तक एक्सेस रखना है, आपके हाथ में पूरा कंट्रोल रहेगा। और बस इस चीज़ के लिए एक सिंपल चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो है आपका टैली इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, मतलब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए। दैट्स इट, आपका पूरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सो अगर आप भी टैली के इस फीचर के बारे में नहीं जानते कि टैली पे रिमोटली काम कैसे किया जाता है, सो आज का ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपका एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, अगर आप ट्रैवल करते हो और आप अपने टैली को एक्सेस करना चाहते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप अपने सीए को डेटा बैकअप पे नहीं देना चाहते, सीधा उनको एक्सेस देके काम कराना चाहते, सो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो चलिए, मेरा नाम है विजय जिने और स्वागत करता हूं आपका टैली ट्यूटोरियल चैनल। तो चलिए टैली के इस अमेजिंग फीचर को सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होती है हमारी कॉन्फ़िगरेशन की, मतलब कुछ छोटे से सेटिंग्स आपको करने होंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको टेस्ट करा रहा हूँ, ये सारे टैली के एक्टिवेटेड लाइसेंस पे, मतलब ये एजुकेशन मोड पे आप अपने टैली को दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास टैली का एक्टिवेटेड लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास सिल्वर यूजर है तो लगभग 2 लोगों को आप जो है वो ब्राउजर एक्सेस या ये रिमोट एक्सेस दे सकते हैं। और अगर आपके पास गोल्ड वाला टैली है तो 10 लोगों के लिए, और अगर आपके पास टैली सर्वर है तो 60 लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास टैली का सिल्वर एडिशन है तो यहाँ पे मैं बस एक और एडिशन ही कर सकता हूँ। तो ये कैसे होगा चलिए मैं बताता हूँ। सो इसके लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने हैं। तो हमें सबसे पहले अपने कंपनी वाले ऑप्शन पे आना है, यहाँ पे आप क्लिक करिए और मैंने अपनी कंपनी बना के रखी है। इस कंपनी को मैं अल्टर कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, और आपकी कंपनी में जो है वो सिक्योरिटी एक्सेस अनेबल होना चाहिए, मतलब आपकी कंपनी पे आईडी और पासवर्ड जो है वो सेट होना चाहिए। ये पहली मैंडेटरी चीज़ है, तो इसको हम कंट्रोल करते हैं। अब मैंने आपको बता दिया, पहला काम आपके टैली पे
आपका एडमिन आईडी पासवर्ड होना चाहिए। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, तो आपको आ जाना है कंपनी वाले फीचर पे। यहाँ पे आप आ जाइए और यहाँ पे देखिए आपको F11 में टैली का फीचर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इस फीचर वाले ऑप्शन पे आइए, एंटर करिए। एंटर करने के बाद आपके पास आपका कंपनी कॉन्फ़िगरेशन करने का या कंपनी के फीचर्स को अनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहां पे आपको शो मोर फीचर एंड शो ऑल फीचर इन दोनों ऑप्शंस को यस करना है। यस करने के बाद अब आपको आ जाना है ऑनलाइन एक्सेस वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, जो है अनेबल टैली डॉट नेट सर्विसेज फॉर रिमोट एक्सेस एंड सिंक्रोनाइजेशन। इस फीचर को आप यस करिए, कंट्रोल ए करिए। अब हमारी दो कॉन्फ़िगरेशन या दो सेटिंग्स कंप्लीट हो गई। पहला, आपकी कंपनी में आपने एडमिन आईडी पासवर्ड लगा दिया। दूसरा, आपने अलाउ कर दिया कि अब आपका टैली रिमोट एक्सेसली काम कर सकता है। अब तीसरी सेटिंग, इसके लिए वापस से कंपनी वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आने के बाद नीचे आ जाइए एंड में। यहाँ पे देखिए आपको एक आखिरी ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, जो है ऑनलाइन एक्सेस का। इस ऑप्शन पे आइए, एंटर करिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जो है कनेक्ट कंपनी ऑन लोडिंग। यहाँ पे फिलहाल नो दिख रहा है, यहाँ पे आप एंटर बटन को प्रेस करिए, ये यस हो जाएगा। इसके बाद में ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। यहाँ पे वैल्यू एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली यहाँ पे एंटर करिए। एंटर करने के बाद जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिलहाल मैं इस नाम को चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो सिस्टम आप ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हैं वो उसका नाम कुछ अलग आए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रिमोट, एक मिनट स्मॉल में लिख देते हैं इसको, रिमोट एक्सेस LMP। LMP का मतलब होता है लर्न मोर, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया, कंट्रोल ए करते हैं, ये मेरी कंपनी का नाम है, कंट्रोल ए करते हैं, ठीक है। अब मेजरली जितने सारे कॉन्फ़िगरेशंस थे वो मैंने कर लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है, अब आपको आपके जो है वो टैली की वेबसाइट को विजिट करना है। टैली की वेबसाइट को विजिट करने के बाद आपको यहाँ से जो है लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपने जो भी टैली का डॉट नेट आईडी पासवर्ड है जो आपको टैली सोल्यूशन की तरफ से मिला है, उस डॉट नेट आईडी से आप अपने टैली के वेबसाइट पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है वो आपका डेस्क खुल जाएगा, आपका लॉगिन खुल जाएगा। अब आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर वाले ऑप्शन पे, है ना। यहाँ पे आप आइए, क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक सेकंड ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, जो है यूजर मैनेजमेंट का। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है यूजर मैनेज यूजर का, मैनेज यूजर पे आप क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे जो है आपको एक नया यूजर क्रिएट करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया है क्रिएट वाले ऑप्शन पे। आप यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल पे आ सकते हैं, आपको बताना होगा कि आप किस तरीके का जो है वो एक्सेस देना चाहते हैं। ओनर एक्सेस मतलब फुल एक्सेस, और स्टैंडर्ड एक्सेस मतलब कुछ लिमिटेड चीजें ही आप मेरी देख पाएंगे। तो फिलहाल मैं लिमिटेड एक्सेस के साथ यहाँ पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे जिस भी आईडी पे आप एक्सेस देना चाहते हैं, जिस भी ईमेल आईडी पे आप अदर ईमेल आईडी पे आप एक्सेस देना चाहते हैं, वो ईमेल आईडी यहाँ पे आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे उस ईमेल आईडी को लिख देता हूँ। अब देखिए टैली में बहुत सारे फीचर आ चुके हैं जो ऑनलाइन तरीके से काम करते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको आप अपने टैली को रिमोट एक्सेसली कैसे यूज कर सकते हैं इस वाले फीचर को समझा रहा हूं। तो हम एकदम लास्ट वाला जो ऑप्शन है अनेबल टैली डॉट नेट सर्विसेज, इस फीचर को सिलेक्ट करेंगे। नीचे सिलेक्ट ब्रांच का ऑप्शन आएगा, जहां पे आपको आपके टैली का लाइसेंस देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे सिंपली आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट करेंगे, आपके सामने टैली की तरफ से एक मैसेज आ जाएगा कि आपका यूजर जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब इस ऑप्शन को आप ओके करिए। जैसे आप ओके करेंगे, ध्यान दीजिए आपका जो स्टैंडर्ड यूजर था वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी फिलहाल इसके पास कोई भी जो है वो अप्रूवल नहीं है कि वो किस तरीके से काम कर सकता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधा जिस ईमेल आईडी पे हमने एक्सेस दिया है उस ईमेल आईडी को विजिट करना है। तो मैंने वो ईमेल आईडी यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे टैली की तरफ से एक ईमेल आया, और इस ईमेल में मुझे अपने टैली का यूजर नेम और पासवर्ड आ चुका है। अब इस पासवर्ड और इस ईमेल आईडी की मदद से मैं अपने टैली को जो है वो कहीं से भी लॉग इन कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको टैली में सबसे पहले अपने इस ईमेल आईडी को अप्रूवल देना होगा। अब ये कैसे अप्रूव होगा, तो इसके लिए हम टैली में आ जाते हैं, और मैं यहाँ पे जो है टैली को लेके आ जाता हूँ। दैट्स इट। मेरी ड्यूअल स्क्रीन है, तो कभी कभी जो है वो चेंज हो जाता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी कंपनी यहाँ पे ओपन है, सारे कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिए। अब हमें यहाँ पे आ जाना है कंपनी वाले फीचर पे। आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा जो है मेरा यूजर्स एंड पासवर्ड का। इस ऑप्शन पे आइए, एंटर करिए। अब एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो है वो टैली के डॉट नेट यूजर का एक्सेस देना है। ठीक है, मैंने स्टैंडर्ड यूजर बनाया ना, तो यहाँ पे आप डॉट नेट यूजर का एक्सेस दीजिए। जो भी ईमेल आईडी आपने अभी वेबसाइट पे क्रिएट किया है, वेबसाइट पे एक यूजर क्रिएट किया है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसको आप सिलेक्ट करिए और एंटर करिए। अब एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको 3 ऑप्शन बोल रहे हैं कि आप अपने इस यूजर को या इस एक्सेस को कौन सा वाला एक्सेस देना चाहते हैं, मतलब वो ब्राउजर पे एक्सेस करे या रिमोटली एक्सेस करे। सो फिलहाल मैं यहाँ पे रिमोट एक्सेस को अनेबल कर रहा हूँ। यहाँ पे हम एंटर करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं। अब हमने अप्रूवल दे दिया कि ये ईमेल आईडी जो है किसी और जगह से अपने टैली को जो है वो एक्सेस कर सकता है। अब मैं एक और टैली यहाँ पे ओपन करता हूँ। यहाँ पे हम एक नया टैली ओपन करेंगे और इस टैली पे अब हम रिमोट एक्सेसली काम करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो है एक और टैली खुल चुका है ना। पीछे एक टैली चल रहा है और एक मैंने और यहाँ पे ओपन किया है। अब इसका आईडी पासवर्ड पहले तो डाल देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैंने एक ऐसा फीचर बना के रखा हुआ है कि जैसे मैं अपने टैली को जो है ओपन करूँ, अपने आप यहाँ पे पहली कंपनी लोड होनी चाहिए। तो मेरी अभी कंपनी यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है ना, यहाँ पे मैंने सारी कंपनीज बंद करके रखी है। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है जो है हमारा सिलेक्ट रिमोट एक्सेस। और ध्यान दीजिए इसके लिए आपको टैली का जो है वो एक्टिवेटेड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब अगर आपका एम्प्लॉय जो है वो घर बैठ के उसके एजुकेशन मोड पे काम कर रहा है तो वहां पे भी उसे सेम फीचर सिलेक्ट रिमोट कंपनी का फीचर देखने के लिए मिल जाएगा। इस फीचर पे आपको आना है, एंटर करना है। अब ये पूछ रहा है कि आपका टैली का डॉट नेट आईडी और पासवर्ड हमें बताइए। तो आईडी तो मैंने कॉपी करके रखा था, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। पासवर्ड जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और जैसे मैं पेस्ट करूंगा और एंटर करूंगा, मेरे सामने जो है मुझे पासवर्ड चेंज करने का, क्योंकि अभी अभी मैंने जनरेट किया, तो मुझे यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना जो अभी मैंने पासवर्ड कॉपी पेस्ट किया वो लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं एक डमी पासवर्ड लिख रहा हूँ। ठीक है, सेम पासवर्ड को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे ताकि हमारा पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म हो जाए। एंटर करिए और एंटर करने के बाद अब आपकी जो टैली है वो रिमोटली एक्सेस करने के लिए रेडी हो चुकी है। अब इसे कैसे एक्सेस करना है तो ध्यान दीजिए, जो हमारी एक्चुअल टैली है यहाँ पे हमारे पास जो है वो कनेक्ट का फीचर आना चाहिए। इस फीचर के लिए आप यहाँ पे आएंगे कंपनी वाले ऑप्शन पे। कंपनी वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑनलाइन एक्सेस में कनेक्ट का फीचर देखने के लिए मिलेगा। इस कनेक्ट के फीचर पे आप जैसे एंटर करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसे डॉट नेट पे एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप इसे यस कर दीजिए। और ईमेल आईडी फॉर ब्राउजर एक्सेस फिलहाल नो करिए। सेट अल्टर ब्राउजर एक्सेस इस वाले ऑप्शन को यस करिए। यस करने के बाद आपके सामने आपका डॉट नेट आईडी पासवर्ड आ जाएगा। एंटर एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दीजिए। दैट्स इट। अब आपकी टैली जो है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है ऑनलाइन एक्सेस के लिए। अब मैं एक बार आपको दूसरी टैली में लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे जो है हम एक बार बैक करते हैं, वापस से रिमोट एक्सेस पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आपके सामने जो आपकी कंपनी रिमोट एक्सेस एलएमपी दिखने शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आप एंटर करिए। एंटर करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी टैली जो है वो एक्चुअली में कहीं और लगी हुई है, कहीं और बनी हुई है और उसका एक रिमोट एक्सेस है ना। देखिए सेम कंपनी आपको दिख रही है, लर्न मोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रिमोट एक्सेस एलएमपी, जो मैंने लिख के दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो है एक अलग एक्सेस खुल चुका है जहाँ पे मैं अपने लेजर्स को क्रिएट कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट देख सकता हूँ, मैं बहुत सारे वाउचर्स, डे बुक और बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, है ना। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाके मैं अदर रिपोर्ट्स को देख सकता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रिमोट एक्सेस के साथ कर सकता हूँ। साथ में मुझे यहाँ पे एक और चीज़ पता चलेगी कि रिमोट एक्सेस में मैं काम कर रहा हूँ, मेरा कौन सा ईमेल आईडी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, कितने टाइम में मैंने लॉगिन किया था, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो काफी कमाल का फीचर है, आप इस फीचर को जरूर यूज करिए। आप अपने सीए को एक्सेस दीजिए, वो ऑनलाइन काम करना चाहता है तो आपके कनेक्ट वाले फीचर को आपको जरूर एक्टिवेट करना है, क्योंकि जब तक आप इस कनेक्ट वाले ऑप्शन को अनेबल नहीं करेंगे तब तक आपका सीए जो है आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाए। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था
कि आज मैं आपके बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। अब ना आपको एनीडेस देना है ना तो फिर अल्ट्रा व्यूअर, आप सीधा देंगे टैली का रिमोट एक्सेस। सो ये फीचर आपको कैसे लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही में इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अकाउंटिंग में काम कर रहे हैं या तो फिर खुद का बिजनेस चला रहे हैं जहाँ पे वो टैली सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।